आज हम जिस किताब के बारे में बात करने वाले हैं ना इस चैनल पर, उसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। और ये जो किताब है ना, जिंदगी की सच्चाई भी दिखाती है और जिंदगी का एक बहुत खूबसूरत ख्वाब भी बुनती है। हाय, हेलो, नमस्ते। माय नेम इज आरजे मंजुला एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, जहां पर हम बुक्स, पोइट्री, म्यूजिक, 90s और लाइफ की बातें करते हैं। तो आज जिस किताब का रिव्यू हम करने वाले हैं उसका नाम है दीवार में एक खिड़की रहती थी, बाय विनोद कुमार शुक्ल। अब विनोद कुमार शुक्ल जी जो है ना, उन्हें किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, मतलब ही डजंट नीड एनी इंट्रोडक्शन, क्योंकि उन्हें बहुत सारे हिंदी लिटरेचर में बहुत सारे पुरस्कार मिल चुके हैं। उन्हें हर कोई जानता है एक बहुत अच्छे राइटर और ऑथर की तरह, जो आज भी लिखते जा रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं कि वो जितने अच्छे राइटर और ऑथर हैं ना, उससे भी अच्छे वो एक पोएट हैं। दीवार में एक खिड़की रहती थी, बाय विनोद कुमार शुक्ल। कहानी है रघुवर प्रसाद की। रघुवर प्रसाद जो है वो एक महाविद्यालय में गणित के प्रोफेसर हैं, मतलब मैथ्स के टीचर हैं। और वो एक कमरे के छोटे से घर में रहते हैं, एक कमरा है बस उसमें। और वो रोज अपने जो महाविद्यालय है वहां पर आना जाना जो है टेम्पो से करते हैं। अब मैं आपको समझाती हूँ कि कवर पेज में आपको हाथी क्यों दिख रहा है। तो एक दिन ना उन्हें टेम्पो नहीं मिलता, तो वो हाथी को देखते हैं और हाथी वाला उनसे कहता है कि आइए मैं आपको महाविद्यालय छोड़ आता हूँ। और उसके बाद से हमारे जो रघुवर प्रसाद हैं वो हाथी से आना जाना करने लगते हैं, इसीलिए आपको हाथी दिखेगा इस पे। और दूसरी तरफ ये खिड़की जो है छोटी सी, वो एक इमेजिनरी लाइफ है। ऑफ कोर्स रियल लाइफ का भी बहुत ब्यूटीफुल आईना है। तो रघुवर प्रसाद, जो मैंने आपसे कहा कि एक कमरे के छोटे से घर में रहते हैं, उनकी नई नई शादी हुई है, इसीलिए उनकी जो नई नवेली दुल्हन है सोनसी, वो भी उनके साथ उस घर में रहती हैं। और उनके माँ बाप और छोटा भाई कभी कभी गांव से एक दो दिन के लिए आना जाना करते रहते हैं। अब ये जो एक कमरा है ना, ये आपको जिंदगी की सच्चाई दिखाता है कि आपकी जो साधारण रूटीन वाली नॉर्मल बोरिंग लाइफ जो चलती रहती है, जिसमें शायद जगह कम है, हर चीज की तंगी है। और फिर उसी दीवार से लगी एक खिड़की है। जैसे ही वो दोनों इस दीवार से बाहर जाते हैं, मतलब सोनसी और रघुवर प्रसाद, तो एक बहुत ब्यूटीफुल दुनिया है, जहाँ पर पक्षी हैं, पहाड़ है, नदी है, तालाब है, एक बहुत खूबसूरत जंगल है। और जो इनकी अंदर की दुनिया का बिल्कुल ऑपोजिट है। तो अगर आप इस किताब से ये एक्सपेक्ट करेंगे ना कि इसमें एक परफेक्ट स्टोरी होगी, मतलब एक शुरुआत, एक बिगनिंग, एक मिडिल, एक एंड होगा, तो ऐसा नहीं है। इस किताब को ना आपको एक एक्सपीरियंस की तरह पढ़ना है, इसमें कोई कहानी नहीं है। आपको रघुवर प्रसाद और सोनसी की जो डेली लाइफ है, विच इंक्लूड्स खाना बनाना, कपड़े धोना, नहाने के लिए तालाब तक जाना, और रघुवर प्रसाद का अपने महाविद्यालय जाना, वहाँ का स्ट्रगल, किस तरह से आना जाना करना, और डेली लाइफ में और कितनी सारी चीजें होती है, बस इसकी कहानी है। लेकिन ये कहानी आपको ये बताती है कि आपकी जिंदगी ना उस दीवार की तरह हो सकती है, उस एक कमरे की तरह, जिसमें आपको बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ सकती हैं। लेकिन फिर कमरे के बाहर की भी एक दुनिया है। लेकिन जो कमरे के अंदर की दुनिया है ना, जो साधारण सी दुनिया है आपकी, उसी में आपको कुछ असाधारण से पल मिल जाते हैं। बस वही पल आपको ढूंढने हैं दुनिया में खुश रहने के लिए। आप देखेंगे कि इस कहानी में ना जितने भी कैरेक्टर्स हैं, वो कभी भी शिकायत नहीं करते। वो कभी भी ये नहीं कहते कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ऐसा नहीं है। सोनसी और जो रघुवर प्रसाद हैं, उनके पास बहुत मुश्किलें हैं। उस एक चार दीवारी के अंदर बहुत मुश्किलें हैं उनके पास, लेकिन आप कभी भी उनके मुंह पे शिकायत नहीं रहती, बल्कि एक हमेशा मुस्कान रहती है। और इसीलिए शायद ये बाहर और अंदर की दुनिया जो है, उनको एक बहुत अलग कॉन्ट्रास्ट देती है। मतलब अगर आप कहेंगे ना कि उस तंगी में, जो वो चार दीवार में जो एक एक कमरे के घर में रहते हैं, उसके बाद जब खिड़की से एक खुला आसमान जो है ना, उस दीवार में रंग भर देता है। और वो शायद इसीलिए भी क्योंकि वो उन दोनों ही दुनिया में खुश हैं। और शायद यही इस कहानी का आप सार कह सकते हैं। ये कहानी शायद हमें यही सिखाना चाहती है।
और अब मैं विनोद कुमार शुक्ल जी के लेखन के बारे में, मतलब उनकी राइटिंग के बारे में तो क्या ही कह सकती हूँ। मतलब आप समझ सकते हैं कि जब एक पोएट कहानी लिखता है, जब एक कवि कहानी लिखता है, तो जो शब्दों का प्रयोग होता है वो बहुत अलग होता है, बहुत अद्भुत होता है और बहुत खूबसूरत होता है। और यही चीज़ आपको इस कहानी में भी मिलेगी, क्योंकि वो जो दुनिया दिखाते हैं ना, कि चाहे वो चार दीवारी वाली दुनिया हो या फिर चार दीवारी के बाहर खिड़की वाली दुनिया हो, जिस तरह से उसका वो चित्रण करते हैं ना, जिस तरह से वो डिस्क्राइब करते हैं हर एक चीज़ को, आपको ऐसा लगता है कि आप हर एक उस पल को जी रहे हैं। डेली लाइफ है, लेकिन फिर भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ है। उसमें बहुत सारे एक्स्ट्राऑर्डिनरी मोमेंट्स हैं, और जिस तरह से विनोद कुमार शुक्ल उसको लिखते हैं, वो एकदम आपके दिल को छू जाता है। तो अगर आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं, अगर आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटी-छोटे मोमेंट्स में भी खुशियाँ ढूँढ लेते हैं, अगर आप शिकायत नहीं करना चाहते, हमेशा अपने चेहरे पे एक मुस्कान रखना चाहते हैं, तो डेफ़िनेटली आपको ये किताब पढ़नी चाहिए। ये किताब आपके लिए है। वैसे तो इस किताब में बहुत सारी फ़ेवरेट लाइन्स हैं मेरी, मैंने बहुत हाइलाइट की हैं, बहुत सारी बहुत ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन है। लेकिन मेरा एक बहुत फ़ेवरेट जो है, जो मैं आपको पढ़ के सुनाने वाली हूँ, तो एक कहानी में पड़ाव आता है जहाँ पर जो हमारी सोनसी हैं, रघुवर प्रसाद की जो पत्नी हैं, उन्हें कुछ दिनों के लिए गाँव बुलाया जाता है। अब वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और जानते हैं कि एक दूसरे के बिना एक दूसरे को बहुत याद करेंगे, तो वो दोनों फैसला करते हैं कि वो चिट्ठियां लिखा करेंगे एक दूसरे को। लेकिन चिट्ठी आने में भी उन दिनों में, 90s के वक्त में, वक्त तो लगता था। तो इसीलिए सोनसी उनसे कहती हैं, अपने पति से, रघुवर प्रसाद से, कि जब भी ऐसा लगे कि चिट्ठी आने में देर है, तो आप आसमान को मेरी चिट्ठी समझ लेना। और वैसा ही रघुवर प्रसाद भी कहते हैं कि ठीक है, मैं भी आसमान के तारों से ही तुम्हें चिट्ठी लिखा करूंगा। तो जितनी बार वो एक दूसरे को आसमान देखते थे, तो एक दूसरे की चिट्ठियां समझकर एक दूसरे को याद करते थे। सो देयर इज अ ब्यूटीफुल पैराग्राफ वेयर रघुवर प्रसाद के बारे में है कि दरवाजा खोलकर वे आकाश को देख लेते थे। सोनसी की चिट्ठी है। सोनसी भी देख लेती होगी कि रघुवर प्रसाद की चिट्ठी है। कभी आकाश में बहुत तारे होते, कभी इक्के दुक्के दिखाई देते। इक्के दुक्के तारों का आकाश लिखने का समय नहीं मिला, जैसा या थोड़ी थोड़ी लिखी जा रही चिट्ठी जैसा था। उम्मीद करती हूँ कि ये किताब दीवार में एक खिड़की रहती थी अच्छी लगी होगी, इसका रिव्यू पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज इसे अपनी फैमिली और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आई विल मीट यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और हंसते रहिए।